अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, केटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है ज़िला ननकाना के इलाके बोहड़ू में, और ये जो बोहड़ू गांव है यहाँ पर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है, और यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो कादियानी जो हैं वो रहाइश पजीर हैं। लेकिन यहाँ पर हालिया दिनों के अंदर ही एक मामला पेश आया जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से कादियानी नंबरदार को मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत करने की एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, और यहाँ पर मुसलमानों के हकूक़ पर डाका मारा जा रहा है। कादियानी जो कि पाकिस्तान के ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं, और कानून में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत को भी किसी तौर पर भी कबूल नहीं करते और ना ही उसको मानते हैं। इसके बावजूद इस बोहड़ू गाँव के अंदर 10,000 मुसलमानों के ऊपर एक कादियानी को मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है। अहले इलाका जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं इस हवाले से। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जो यहाँ के डीसी हैं, उनके पास भी ये कई दफ़ा जा चुके हैं, दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी किसी भी तौर पर सुनवाई नहीं की जा रही, उनको किसी भी तौर पर इनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से मुबैना तौर पर कादियानियों की सहूलत कारी की जा रही है, और जिस कादियानी को बतौर नंबरदार मुसलमानों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है, उसके ऊपर एक पहले कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसी इलाके के अंदर कादियानियों की इसी किस्म की साजिशों की वजह से पहले भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश आ चुका है, और यही वो इलाका है जहाँ पे कादियानी खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ रहे हैं, और उनकी कब्रों के ऊपर शायर इस्लामी का भी बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब इन्हीं कानून शिकन कादियानियों को या कादियानी जमात के अफराद में से फ़र्द को मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है। हम इस इलाके में मौजूद हैं, जानते हैं अहले इलाका इस बारे में किन ख्यालात का इजहार करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कसीर तादाद में अहले इलाका मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ तनवीर साहब मौजूद हैं, और इनकी टीम के दीगर अफराद भी मौजूद हैं। तनवीर साहब की जानिब से भी और दीगर अफराद की जानिब से भी दरख्वास्तें दी गई डीसी साहब को। तो तनवीर साहब, पहले आप ये बताइए कि ये जो तमाम मामला है और ये जो तनाज़ा है, बल्कि ये कब शुरू हुआ, और इसका ज़रा तफसील के साथ इसका पस मंज़र बताइए। हाँ जी, ये कोई तकरीबन 2 साल तो चलदा आ रहा। ਪਹਿਲਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਰਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਨਾਅਹਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਕ ਵਲਦ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਆਰਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਗਈਆਂ ਕਾदियानियां ਦੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। 2 मरतबा हमारे मुसलमानों के नंबर ज़्यादा लगे। जब एप्लीकेशन एसी ने डीसी के पास भेजी तो हमारे नंबर कम कर दिए गए और कादियानियों के नंबर ज़्यादा कर दिए गए। हमने कई मरतबा डीसी दफ्तर के चक्कर लगाए और डीसी साहब हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। यहाँ 10,000 आबादी मुसलमाना दी है और 200 कादियानी है, 200 तो भी कम ने। लिहाजा हम यही मुतालबा करते इंतज़ामिया से कि मुसलमान जो आरजी और हमारा आइन और कानून ये कहता है कि मुसलमानों की आबादी में मुसलमान ही लंबड़दार हो। इस पर हमारे पास हाई कोर्ट का फ़ैसला भी है जो हमने डीसी साहब को दिखाया, और डीसी साहब ने कहा कि मैं हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानता, मुझे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दिखाओ। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी यही है कि जो आरजी है उसको मुस्तकिल लंबड़दार मुकर्रर किया जाए, जो एक पुरअमन रहायशी शहरी है इस गांव का, मुसलमान है, उसको नामज़द किया जाए। ये भी बताएं कि इस जो ये बोहड़ो जो है, इसमें टोटल रकबा इसका कितना है, और कितना मुसलमानों के पास और कितना कादियानियों के पास है। टोटल गांव का रकबा तकरीबन 65 मरबे, और मुसलमानों के पास 50 मरबे या 15 कादियानियों के पास है। अच्छा। हाँ जी, अक्सरियत ही आबादी मुसलमाना दी है, और रकबे के लिहाज नाल भी मुसलमान ज़्यादा, आबादी के लिहाज नाल भी मुसलमान यहाँ ज़्यादा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर फ़ारूक साहब, और ये भी दरख्वास्त गुजार हैं, और जो डीसी साहब को एप्लीकेशन दी गई है मुसलमानों की जानिब से उसमें इनका नाम भी मौजूद है। उमर फ़ारूक साहब, ये बताएं कि आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। ये ज्यादती करन दे सरासर अहीं
ਆਪਣਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਵਾ ਉਹ ਇੰਝ ਵਾ। ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ DC ਗਾੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਬਣੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ लंबड़दारी दे दें। कादियानी जो हैं वो आयन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत को तस्लीम नहीं करते, यानी पाकिस्तान का आयन को ही नहीं मानते और कवानीन को भी तस्लीम नहीं करते। उसके बावजूद उनको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से कोई ओहदा देना, ये तो ख़ुद कानून की एक बड़ी खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। सबसे पहले तो कादियानियों को अपनी आइनी हैसियत यानी बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत को तस्लीम करना पड़ेगा, जिसके बाद उनको अक़लियत के हकूक़ दिए जा सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि चंद मुट्ठी भर अनासर जो हैं यानी कादियानी अनासर जो हैं वो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए मुख्तलिफ़ साजिशें करते रहते हैं। और ये जो बहूड़ू है इस इलाके में भी कादियानियों की जानिब से मैं ये समझता हूँ कि ये साजिश की जा रही है, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की साजिश की जा रही है, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर दाखिली तौर पर इंतशार फैलाने की साजिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहनवाज़ रंधावा साहब, जो कि इसी बहूड़ू चक के हैं। और शाहनवाज़ साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी इस प्रोग्राम से पहले भी, और अहले इलाके के साथ गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि कादियानी पहले भी इस इलाके का अमन ख़राब करने की साजिशें करते रहे हैं। शाहनवाज़ साहब इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं, और कि ये कादियानी जो हैं इस इलाके के क्या उन्होंने पहले भी इस इलाके का अमन ख़राब करने की कोशिश की है? सर जी, साडे पिंड दे विच पहले भी मिर्ज़इयां ने, कादियानियां ने कतल कर चुके ने। खुद ही झूठा कतल मुसलमानां ते पाउण दी कोशिश कीती, अपने ही बंदे मार लए। असीं इंतज़ामिया गाड़ी भी, हुकूमत पाकिस्तान गाड़ी भी साडी पुरजोर अपील आ कि खुदारा इस फितने नूं दोबारा ना उजागर कीता जावे। साडे पिंड दे विच बड़ा पुरसकून साडा पिंड आ, जिहदे विच तमाम जमातां जड़ियां ने, हत्ता ईसाई क्रिश्चियन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਲਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ अपील करते हैं कि साडा मसला हल किया जाए, सानू इस फितने तो बचाया जाए। हमारे साथ इस वक्त कसीर तादाद में अहले इलाका मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं, और मौज़िज़ीन इलाका भी मौजूद हैं और ये भी एहतजाज कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। सेठ मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 200 ਘਰ ਆ, ਸਾਡਾ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਆ। ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। आपने अहले इलाका और मौज़िज़ीन इलाका के इंटरव्यूज़ जो हैं वो सुने, उनके ख़यालात जो हैं वो सुने, और फिर इसके साथ साथ जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने हमने पेश किया। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट से और जो DC ननकाना है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा होश के नाखून लिए जाएँ और मुल्क के अमन को बर्बाद करने की इस कादियानी साजिश को नाकाम बनाया जाए। कादियानी पाकिस्तान के आइन और कानून को जानबूझकर तोड़ते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाते हैं और जानबूझ के बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि पाकिस्तान को दाखिली सतह पर कमज़ोर किया जा सके, पाकिस्तान पर आलमी तौर पर पाबंदियाँ आयद करवाई जा सकें और पाकिस्तान को अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बदनाम किया जा सके।
कादियानी जमात की भारत और इसराइल के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हैं वो भी तमाम तर अयां हो चुकी हैं और KTV पर हम कई प्रोग्राम्स इस बारे में पेश कर चुके हैं कि कादियानी किस तरीके से मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से पाकिस्तान के अमन को ख़राब करते हैं। प्रोग्राम के आखिर पर मैं इंतज़ामिया से और ख़ुसूसी तौर पर DC ननकाना साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुसलमानों को उनका हक़ दिया जाए और वो अनासर जो कि इंतज़ामिया और सरकारी ओहदों पर बैठ कर कादियानियों की नाजायज़ तरीके से सहूलत कारी कर रहे हैं उनकी भी निशानदही की जाए ताकि हमें यह पता हो कि कादियानियों के सहूलत कार कौन हैं और वो कौन से अनासर हैं जो कि मुसलमानों का हक़ उनको नहीं देना चाह रहे और वो कौन से अनासर हैं जो कि जानबूझकर दुनियावी लालच या किसी भी मनफी अज़ाइम के तहत कादियानियों की सहूलत कारी कर रहे हैं। उनकी निशानदही करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो अनासर हैं जो कि मुल्क के अमन को ख़राब करने में शामिल रहते हैं। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ डॉक्टर हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।